अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होती है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं। अगर हमें होमोजीनियस फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम बहुत ही आसानी से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये सीखते हैं, ये पढ़ लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन जो है वो क्या होते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन स्टूडेंट होती है अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज called a homogeneous if the degree of all its term are same। कहता कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स होमोजीनियस कहलाएगा इफ अगर द डिग्री ऑफ ऑल इट्स टर्म आर सेम, कि उस फंक्शन के अंदर जितनी भी टर्म्स आ रही हैं हर टर्म की जो डिग्री है वो क्या हो, सेम हो। अगर किसी भी फंक्शन में उसकी जितनी भी टर्म्स हैं हर टर्म्स की जो डिग्री है वो सेम हो तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे, वो जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है जी, होमोजीनियस फंक्शन है। फॉर एग्जांपल यहां पे एक फंक्शन लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स 3 प्लस 4 y2 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स स्क्र और y। ये मैंने यहां पे स्टूडेंट एक फंक्शन लिख लिया। अब इसमें कितनी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, 3 टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3। अब स्टूडेंट ये जो फंक्शन मैंने यहां पे लिखा है ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा कब, जब हर टर्म की जो डिग्री है वो क्या हो, सेम हो। तो आइए हम चेक करते हैं क्या इसमें हर टर्म की जो डिग्री है वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं इसकी। तो इसमें देखो स्टूडेंट इसकी डिग्री क्या आ रही है, पावर चेक करो 3, इसका मतलब इसकी डिग्री है 3। फर्स्ट टर्म की जो डिग्री वो क्या आ रही है 3। अब सेकंड टर्म जो है इसकी डिग्री चेक करो, y की पावर क्या आ रही है 2 और x की पावर क्या है 1। तो जब 2 प्लस 1 करेंगे तो इक्वल टू किसके आ जाएगा 3 के। इसका मतलब सेकंड टर्म की जो डिग्री है वो भी क्या आ रही है 3। अब थर्ड टर्म की डिग्री चेक करो, x की पावर क्या आ रही है 2, y की पावर क्या है 1। तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो इसकी डिग्री भी क्या आ गई 3। इसका मतलब इस फंक्शन में जितनी भी टर्म्स आ रही थी हर एक की डिग्री क्या आ रही है, सेम आ रही है। फर्स्ट टर्म की डिग्री भी 3, सेकेंड टर्म की डिग्री भी 3 और थर्ड जो टर्म है उसकी डिग्री भी 3। तो अगर किसी भी फंक्शन में सारी टर्म की जो डिग्री है वो सेम हो तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है ये कौन सा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। लेकिन अगर इसमें से किसी एक टर्म की भी डिग्री सेम ना हो तो फिर वो होमोजीनियस नहीं होता। फॉर एग्जांपल वो फंक्शन कैसा हो सकता है, हम यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, यही हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल ये x3 प्लस 4y स्क्र माइनस 5x स्क्र और y। अब अगर हम इस फंक्शन में चेक करें तो फर्स्ट टर्म की जो डिग्री है वो क्या आ रही है 3, सेकेंड टर्म की डिग्री क्या है 2 और थर्ड टर्म की डिग्री क्या है 3। तो इसमें देखो सब टर्म की जो डिग्री है वो इक्वल नहीं आ रही, सेम नहीं आ रही, इसकी 3 है और इसकी 2 है। तो अगर किसी एक टर्म की भी डिग्री सेम ना हो तो वो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन नहीं होता। हमारे पास सिर्फ वही फंक्शन होमोजीनियस होगा जिसमें सारी टर्म की जो डिग्री है वो क्या हो, सेम हो। ठीक है स्टूडेंट, अब होमोजीनियस फंक्शन को हम सेकंड वे से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। कहते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें 2 वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व हो, इज कॉल्ड अ होमोजीनियस ऑफ डिग्री n इफ f of tx ty इक्वल टू हो t की पावर n f of xy where t is any real number। इसका मतलब क्या है, कहता है अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन हो f of x
और उस फंक्शन में हम x की जगह पे tx को रिप्लेस कर दें और y की जगह पे हम ty को रिप्लेस कर दें, तो फिर क्या हो, उन दोनों में से t की कोई पावर कॉमन आ जाए और वो अगेन पहले वाला फंक्शन ही बन जाए, तो फिर उस फंक्शन को हम बोलते हैं कि वो जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है। फॉर एग्जांपल इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे मैं एक फंक्शन लिखता हूं स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहता है ना हमारे पास कोई भी एक फंक्शन हो, हमने एक फंक्शन लिख लिया। अब कहता है ये जो फंक्शन है वो हमारे पास होमोजीनियस कहलाएगा कब, अगर हम x की जगह पे tx को रिप्लेस करें और y की जगह पे ty को रिप्लेस करें। तो आइए इस फंक्शन में हम रिप्लेस करते हैं, हम x की जगह पे पुट कर देते हैं tx और y की जगह पे ty, तो इस साइड में रिप्लेस करेंगे, ये tx का स्क्वायर, ठीक है, और ये ty का स्क्वायर। जब इनके स्क्वायर को ओपन करेंगे ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम इन दोनों में से टी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इस साइड पे वैसे आ गया, एफ ओ टी एक्स टी वाई इक्वल टू ये टी स्क्वायर। देखो कॉमन लेने से ये फंक्शन कौन सा गेयर बन गया, ये एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। देखो ये कंडीशन बन गई, हमने क्या किया, एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वाई, उस फंक्शन में हमने एक्स की जगह पे टी एक्स को रिप्लेस किया, वाई की जगह पे टी वाई को रिप्लेस किया। रिप्लेस करने से उनमें से टी कॉमन आ गया और ये पहले वाला फंक्शन ही बन गया। तो कहता है ऐसा फंक्शन जिसमें हम x की जगह पे tx को रिप्लेस करें और y की जगह पे ty को रिप्लेस करें और रिप्लेस करने से t कॉमन आ जाए और वो पहले वाला दोबारा से फंक्शन बन जाए, ठीक है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं स्टूडेंट। ये उसकी एग्जांपल थी, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने होमोजीनियस फंक्शन तो देख लिया स्टूडेंट, दो डेफिनेशन हम इसके देख ली कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होती है, ठीक है सर। तो कहता है अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, कहता है हमारे पास कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने लिख ली डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इसको हमने कह दिया 1, इज सेड टू बी होमोजीनियस। कहता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस कहलाएगी इफ एफ इज होमोजीनियस, अगर ये जो फंक्शन एफ है वो क्या हो, होमोजीनियस हो, एंड 1, और ये जो 1 है कैन बी रिटन एज, और इस इक्वेशन 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकें m ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस n ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0, वेयर m ऑफ एक्स वाई एंड n ऑफ एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शन। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कहता है कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारे पास होमोजीनियस होगी अगर वो जो फंक्शन है वो क्या हो, होमोजीनियस हो, और उस फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकें कि डी एक्स के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो वो भी होमोजीनियस हो और डी वाई के साथ जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो वो भी क्या हो, होमोजीनियस हो। अगर dx के साथ मल्टीप्लाई होने वाला फंक्शन भी होमोजीनियस है और dy के साथ मल्टीप्लाई होने वाला फंक्शन भी होमोजीनियस है, तो फिर हम उस फंक्शन को हम बोलते हैं, यानी कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं कौन सी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आइए स्टूडेंट इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिग्री जो है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर
एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। ये स्टूडेंट हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अगर ये जो फंक्शन मैंने लिखा है ये हमारे पास क्या हो, होमोजीनियस हो। अब होमोजीनियस कैसे होगा, अभी हमने होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर किसी भी फंक्शन में उसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं अगर हर टर्म की जो डिग्री है वो सेम हो तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं, वो जो फंक्शन है वो कौन सा है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो अब हमने यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली, ये हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है। अगर तो ये वाला फंक्शन जो है वो होमोजीनियस फंक्शन हुआ तो हम कहेंगे ये जो इक्वेशन है ये कौन सी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये चेक कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल लिखी है यहाँ पे x की डिग्री चेक करो क्या आ रही है, x की डिग्री आ रही है यहाँ पे 3, यहाँ पे y की डिग्री क्या आ रही है, y की डिग्री भी 3 आ रही है। अब जरा नीचे वाली वैल्यू की चेक करो, इसकी डिग्री क्या आ रही है स्टूडेंट, x की पावर 2 y की पावर 1, तो जब 2 + 1 होगा ये क्या बन जाएगा 3, इसका मतलब इसकी डिग्री भी क्या आ गई 3 आ गई। अगर हम इसकी डिग्री चेक करें, x की पावर क्या आ रही है 1, y की पावर क्या आ रही है 2, दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो ये क्या बन जाएगा, ऐड करने से 3, इसका मतलब इसकी डिग्री भी क्या आ गई 3 आ गई। देखो इसकी डिग्री भी 3 आ रही है, इसकी डिग्री भी 3, नीचे जो फंक्शन आ रहा है इसकी डिग्री भी 3 और इसकी डिग्री 3, यानी कि हर टर्म की जो डिग्री है वो क्या आ गई, सेम आ गई। तो अगर हमने यही पढ़ा हुआ अगर किसी भी फंक्शन में हर टर्म की जो डिग्री है वो क्या हो, सेम हो, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस हो गया तो इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास कौन सी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कहता कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमारे पास होमोजीनियस कहलाएगी अगर वो जो फंक्शन एफ है वो क्या हो, होमोजीनियस हो। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखी, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, इसमें ये फंक्शन इन्वॉल्व था, तो हमने ये चेक किया ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे हर टर्म की जो डिग्री है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो किसी भी फंक्शन में अगर हर टर्म की जो डिग्री है वो सेम हो तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। और इसमें क्योंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व था इसलिए ये कौन सा हमारे पास बन गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम देखो dy/dx, ठीक है, 2xy प्लस y स्क्वेयर ओवर 2y स्क्वेयर प्लस xy। ठीक है, मैंने यहां पे ये लिख लिया। अब अगर हम इन सब की डिग्री चेक करें, अगर तो सबकी डिग्री आ गई सेम तो हम कह देंगे ये हमारे पास होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो चेक करो, यहाँ पे देखो इसकी डिग्री क्या आ रही है, x की पावर 1 y की पावर 1, तो मिलके क्या हो गया 2, इसका मतलब इसकी डिग्री आ गई 2, y की पावर क्या आ रही है 2, तो इसकी डिग्री भी 2। अब इसकी y की पावर 2 तो इसकी डिग्री भी 2, x की पावर 1 y की पावर 1 तो इसकी डिग्री भी 2। तो सब टर्म की डिग्री क्या आ गई 2, मीन के सब की जो डिग्री वो क्या है, सेम है। अगर सब की डिग्री सेम है तो ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट।